Hello everyone, today in this video I am going to explain you about the difference between assessment year and previous year. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर समझते हैं. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विच इज बीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 21 और एंड कब होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में. मतलब अगर हम 21-22 की बात करें तो स्टार्ट होगा ये 1 अप्रैल 2021 में और एंड कब होगा ये 31 मार्च 2022 को. ठीक है, और कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर का पीरियड भी 12 मंथ्स का होता है, बट इसका क्या होता है 1 जनवरी को स्टार्ट होगा 21 में और एंड भी उसी ईयर में हो जाएगा 31 दिसंबर 21 में. तो अकाउंटिंग पर्पस, टैक्सेशन पर्पस के हमें क्या चाहिए होता है? उन सब के लिए हमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की ज़रूरत होती है. इसीलिए हमेशा जब हम रिटर्न बनाते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं तो हमेशा 21, 22 या 22, 23 साथ में लिखते हैं. कभी भी हम ये नहीं लिखते 2022 हमेशा, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है वो और एंड कब हो जाता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में. इसीलिए हमेशा 21-22 या 22-23 ही लिखा जाता है. ठीक है, अब हम समझते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल द फाइनेंशियल ईयर इन विच द पर्सन हैज रिसीव्ड द इनकम, जिस साल हमने इनकम अर्न करी या रिसीव करी उसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, और जिस साल उसी इनकम पे हमारा टैक्स लगना है उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर. द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स लाइबिलिटी ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन इज असेस्ड, जिस साल उस पर टैक्स लाइबिलिटी असेस करी जाएगी उसको असेसमेंट ईयर कहेंगे. तो जो पूरा पिछला साल है, जिस साल हमने इनकम अर्न करी और रिसीव करी वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर, और जिस नेक्स्ट ईयर हमें उस पर टैक्स पे करना है तो वो हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर. सपोज करो एक पर्सन इनकम अर्न कर रहा है 10 लाख रुपीज़ की 21-22 में. ठीक है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 21-22 और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 22-23. मतलब इसमें 22-23 में उसको उस टैक्स पे अपनी उस कमाई पर अपना टैक्स पे करना है. ठीक है, हम इनकम अर्न करते हैं, इस साल हमने इनकम अर्न करी 21-22 में. ठीक है, अब हम 21-22 में ही थोड़ा ना टैक्स पे कर देंगे, वो तो हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे. 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमने इनकम कमाई. ठीक है, अब जब हमारा 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर का 1 अप्रैल आएगा तो उस साल हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा. तो वो क्या हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर. तो प्रीवियस ईयर क्या है? जिस साल हमने इनकम अर्न करी, और असेसमेंट ईयर क्या है? जिस साल हमारी उस इनकम पे हमें टैक्स पे करना है. हमने हमेशा नॉर्मली रिटर्न का भी देखा होगा आपने, जब इनकम टैक्स के फॉर्म्स हम होते हैं रिटर्न के, तब उसमें असेसमेंट ईयर लिखा होता है 21, 22. तब अगर आपको दिखे असेसमेंट ईयर 21, 22 या 22, 23 तो आप समझ जाना कि वो हमारा असेसमेंट ईयर है. और ये हमारी इनकम जो है वो पुराने साल की है, मतलब पिछले साल हमने इतना पैसा कमाया और इस साल इस असेसमेंट ईयर में इस असेसमेंट हमें इतना उस पर टैक्स पे करना है. तो ये हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर. ठीक है, एक साल हम पैसा कमाते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है. ठीक है, तो नॉर्मली ये पीरियड जो होता है हमेशा 12 मंथ्स का ही होता है हमारा प्रीवियस ईयर का. बट कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शंस नहीं, मतलब कुछ केसेस होते हैं जहां हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 12 मंथ से भी छोटा हो जाता है. जैसे अगर हमने बिजनेस ही हमारा 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ तो हमारा प्रीवियस ईयर छोटा हो जाएगा ना. मतलब सिर्फ 4 मंथ्स हमने उस पर इनकम कमाई, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक हमने उस पर इनकम कमाई, तो प्रीवियस ईयर का पीरियड कितना हो जाएगा 4 मंथ्स. बट असेसमेंट ईयर क्या रहेगा हमारा पूरा, मतलब 12 मंथ्स ही रहने वाला है ना वो तो, क्योंकि टैक्स तो हमें उस कमाई पर अगले साल पे करना है. तो प्रीवियस ईयर तो हमारा छोटा हो गया, 4 मंथ्स का हो गया. बट असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा हमारा, वो तो 12 मंथ्स का पूरा ही रहेगा 22-23, क्योंकि हमने इनकम कमाई अपनी 21-22 में और हमें टैक्स कब पे करना है उसका 22-23 में. ठीक है, एक कॉमन रूल है कि जिस साल हम इनकम कमाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर में अपनी इनकम कमाई, बट टैक्स मुझे कब पे करना है उसके नेक्स्ट ईयर में, असेसमेंट ईयर में. बट इस कॉमन रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जहां जिस साल मैंने इनकम कमाई है, जिस प्रीवियस ईयर में मैंने कमाई है, उसी प्रीवियस ईयर को मुझे उसी में ही टैक्स पे करना पड़ेगा. मतलब वही मेरा असेसमेंट ईयर बन जाएगा. जिस प्रीवियस ईयर में मैंने पैसे अर्न करे उसी ईयर में मुझे उस पर टैक्स पे करना है.
वो क्या है? सबसे पहले, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली हैविंग नो इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, मतलब पर्सन जो है परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो अब तो वो छोड़ के जा रहा है ना, तो मुझे तो इसी साल उस पर टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस ही बंद हो गया बंदे का, 2-4 महीने चला फिर बिजनेस बंद हो गया, तो जिस साल बंद हुआ उसी साल में उस पर टैक्स ले लूंगी, ठीक है। पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर, सेल और डिस्पोज ऑफ एसेट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स, सपोज करो कोई पर्सन अवॉइड कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई चोरी कर रहा है टैक्स की, तो मैं उसी साल उससे इनकम टैक्स कलेक्ट कर लूंगी जिस साल उसने उस पर इनकम कमाई होगी, क्योंकि मुझे डाउट है ना कि वो टैक्स अवॉइड कर रहा है, मुझे डाउट है कि वो पैसे लेके भाग रहा है, मुझे टैक्स नहीं पे करने वाला है, अवॉइड कर रहा है पेमेंट, तो मैं प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही कलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, सपोज करो कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो मैं उस साल का टैक्स जो उसने इस साल में कमाया होगा मैं इसी साल में उससे कलेक्ट कर लूंगी। AOP, BOI और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स एस्टैब्लिश फॉर अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए सेटअप हुए कोई AOP, BOI, तो मैं वो कुछ पीरियड के लिए या कुछ ऑब्जेक्टिव से हुए हैं, तो हम उसको उसी साल का टैक्स जिस साल उसने इनकम कमाई होगी मैं उसी साल में उससे कलेक्ट कर लूँगी। ये एक कुछ एक्सेप्शंस है, अदरवाइज हम हमेशा प्रीवियस ईयर का टैक्स हम कब पे करेंगे? नेक्स्ट ईयर में। अगर हमारा प्रीवियस ईयर हमारा 21-22 है, हमने इस ईयर में अपनी इनकम कमाई, तो असेसमेंट ईयर 22-23 में हमें इस पर टैक्स पे करना है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, इस कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो देन यू कैन जस्ट मैसेज मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जस्ट मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।